नमस्कार, मैं BS मीना, सहायकाचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बावनवास। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम स्नातक भाग तृतीय हिंदी प्रश्न पत्र प्रथम में निर्धारित पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता, जिसके संपादक डॉक्टर हेतु भारद्वाज हैं, के प्रथम पाठ मैथिली शरण गुप्त और उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं से कुछ संग्रहित कविताएं हैं, उन पर चर्चा करेंगे। आपको बता दूं कि आधुनिक हिंदी कविता पुस्तक में 10 महत्वपूर्ण कवि हैं आधुनिक काल के, जिसमें नंबर 1 पर मैथिली शरण गुप्त, 2 पर जयशंकर प्रसाद, 3 पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, चौथे जो कवि हैं सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, नागार्जुन, सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञे, गजानन माधव मुक्तिबोध, धूमिल और रघुवीर सहाय। ये 10 कवि और इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं से कुछ अंश इस पुस्तक में संकलित किए गए हैं। तो आइए आज के इस वीडियो व्याख्यान में हम गुप्त जी की महत्वपूर्ण रचना द्वापर से संग्रहित कवितांश विधृता पर चर्चा करते हैं। इससे पहले कि हम कविता पाठ प्रारंभ करें, थोड़ा सा यह जानना जरूरी है कि विधृता क्या होता है, विधृता का मतलब क्या है। तो विधृता का अर्थ दरअसल तिरस्कृत होता है, और जहाँ तक द्वापर के संदर्भ में यदि इसका अर्थ हम समझने की कोशिश करें तो पुरुष द्वारा बलात् प्रतिबंधित, प्रताड़ित या नियंत्रित स्त्री, इस तरह का अर्थ हमको इसमें लेना पड़ेगा। आपको विदित होगा कि जो द्वापर की कथा है वह भागवत से ली गई है, और विधृता जो कविता है इसमें गुप्त जी ने जो परंपरा चली आ रही थी कि जो दान करने का जो अधिकारी है वह पुरुष है, यज्ञ करने का जो अधिकारी है वह पुरुष है, उसके विरोध में विधृता के मुख से कुछ सवाल खड़े किए हैं, कुछ प्रश्न समाज के सम्मुख उठाए हैं। साथ ही पुरुष के द्वारा बलात् स्त्री को नियंत्रित करना, उस पर मिथ्यारोप करना, उस पर लांछन लगाना, उस पर अविश्वास प्रकट करना को निंदनीय बताया है, और विधृता के मुख से उसकी भर्त्सना की है। इसके साथ ही गुप्त जी ने अपनी नारी भावना को भी प्रकट किया है। तो अब हम कविता पढ़ना प्रारंभ करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, इसमें विधृता जो स्त्री है उसका पति उस पर गुस्सा होता है, आग बबूला होता है। कारण ये होता है कि वह कुछ भोज्य सामग्री देने के लिए कृष्ण और बलराम को जंगल जाती है अपनी सहेलियों के साथ में, और उसके मन में उनके दर्शन करने की इच्छा थी। वह एक पतिव्रता स्त्री है और अपनी जगह वह पूर्णतः सही होने के बावजूद अपने पति के द्वारा जब उस पर अविश्वास प्रकट किया जाता है, उस पर लांछन लगाए जाते हैं, तो वह बहुत आहत होती है और उसे एक पीड़ा होती है, और इस पीड़ा को वह किस तरह से व्यक्त करती है। एक बड़ा पति पत्नी के बीच में लंबा संवाद चलता है और विधृता बहुत तार्किक
बहुत संयमित भाषा में अपना पक्ष रखती है। आइए देखते हैं किस तरह से विद्रता अपनी बात कहती है। राम राम हा ठहरो ठहरो, यह तुम क्या करते हो, अबला कहकर भी मुझको यूं बलपूर्वक धरते हो। देखिए प्रश्न खड़ा कर दिया है इसमें विद्रता ने। दो चीज़ें हैं, अबला कहकर भी मुझको यूं बलपूर्वक, अबला और बलपूर्वक। जब अबला है तो उस पर बलात् या बलपूर्वक कोशिश करने की क्या आवश्यकता है। फिर कहती है लज्जा भी छोड़ी क्या तुमने, छोड़ी जहाँ दया है, तन न जाए पर मन तो मेरा अपनी गैल चला गया है, अपनी गैल गया है। सॉरी, आगे देखिए क्या कहती है। लोहित नेत्र फड़कते नथुने, विकृत वदन। एक तो होता है बदन जो शरीर का द्योतक होता है, उसका अर्थ शरीर होता है, और एक होता है वदन जिसका अर्थ होता है मुख। खर वाणी, कर्कश कठोर वाणी, नारायण मेरे नर में है, कौन नया यह प्राणी। जाओ अरे नहाओ, यह शरीर अब कहाँ जाएगा, शुद्धि शांति तुम पाओ, पर सुनते जाओ, संभवतः फिर अवसर न रहेगा, तुम सुनना भी चाहोगे तो तुमसे कौन कहेगा। इसका जो पूर्व प्रसंग है वह इसी तरह से है जैसे कि मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि वह अपनी सहेलियों के साथ, अपनी सखियों के साथ में भोज्य सामग्री दान करने के लिए जाती है, लेकिन इस कृत्य से उसके पति बहुत गुस्सा होते हैं, क्रोधित होते हैं और कटु शब्द विद्रता से कहते हैं। तो उसका उत्तर वह किस तरह से देती है वो हमको देखना है। राम राम हा ठहरो ठहरो, यह तुम क्या करते हो। देखिएगा, जब कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसे पल आते हैं कि हमारा विश्वास डगमगाता है, हमारे पैरों तले मिट्टी खिसक जाती है, तो अनायास हमारे मुख से निकल जाता है राम राम। अरे ये सामान्य लोक व्यवहार में भी आपने देखा होगा, ये कहते हैं हम राम राम, अरे ऐसे कैसे हो सकता है। तो वही भाव है इसमें, राम राम हा ठहरो ठहरो, यह तुम क्या करते हो। मतलब जिससे उम्मीद ना हो, जिससे हम कल्पना भी कहीं नहीं कर पाएँ कि ये इस तरह से हमारे साथ कर सकता है या इस तरह से हमारे लिए सोच सकता है, तो उसी भाव की झांकी इन पंक्तियों में हमको मिल रही है। समझने की कोशिश करें। राम राम हा ठहरो ठहरो, यह तुम क्या करते हो, अबला कह कर भी मुझको यूं बलपूर्वक धरते हो। चित्रात्मकता इसमें ये नज़र आ रही है, एक दृश्य जो बिंब जो उभर कर आ रहा है वह यह है कि कहीं न कहीं जो विद्रता के पति हैं वो बलात् या ज़बरदस्ती उनको रोकने का प्रयास कर रहे हैं, या हाथापाई जिसको अपन कहते हैं, इस तरह की नौबत उनके बीच आई हुई है। यही कारण है कि वो कहती है कि एक तरफ तुम अबला कहते हो, पूरी पुरुष जाति पर प्रश्न है और महिलाओं का जवाब है इन पंक्तियों में। आप समझने की कोशिश कीजिए। अबला कहकर भी मुझको यूं, एक तरफ तुम मुझे अबला कहते हो कि ये तो बलहीन है, कोमल है, लतिका है, बिल्कुल एक कच्ची कली छुई मुई की तरह स्त्री के लिए पुरुष वर्ग के द्वारा कहा जाता है। लेकिन दूसरी तरफ बलपूर्वक धरते हो, जब तुमने अबला ही कह दिया उसको, तो फिर बल क्यों लगा रहे हो, ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हो, बलात् उसको नियंत्रित करने का प्रयास क्यों कर रहे हो। यही भाव है इन पंक्तियों में। आगे
लज्जा भी छोड़ी क्या तुमने, छोड़ी जहाँ दया है, तन न जाए पर मन तो मेरा अपनी गैल गया है। बड़ा अच्छा भाव इन पंक्तियों में है कि आप जबरदस्ती बलात् किसी के शरीर को नियंत्रित कर सकते हो, उसके शरीर को बांध सकते हो, भौतिक रूप से उसको रोक सकते हो, लेकिन सूक्ष्म दृष्टि यह है कि यदि कोई मन से जिसके साथ रहना चाहे रहेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। तो बिहारी जी ने भी एक दोहे में इसी तरह का कुछ भाव प्रकट किया है और उसमें मन की ही महिमा निकल कर आई है कि जानत सब तेरो हियो मेरे हिय की बात। इससे पहले की पंक्ति है, कागद पर लिखत न बनत, कहत संदेश लजात, जानत सब तेरो हियो मेरे हिय की बात। अर्थ क्या हुआ कि एक जो नायिका होती है वह अपने प्रेमी को पत्र लिखती है, खाली छोड़ देती है। तो अर्थ उसमें ये निकल कर आता है कि इसमें क्या लिखूं, मतलब शब्द थोड़े हैं, शब्दों में तुम्हारे और हमारी मन की भावनाओं को आंकना संभव नहीं है, इसलिए कागज़ पर तो लिखा नहीं जाता, कहने में लज्जा आती है, इसलिए ये खाली भेज दिया है। इसमें बहुत कुछ लिखा है मानो तो, क्योंकि जानत सब तेरो हियो मेरे हिय की बात। तो कुछ इसी तरह का भाव यहाँ पर गुप्त जी ने इन पंक्तियों के माध्यम से विद्रता के मुख से मुखरित किया है। वो कह रही हैं अपने पति से कि लज्जा भी छोड़ी क्या तुमने, छोड़ी जहाँ दया है। अरे तुमको जरा भी दया नहीं, जरा भी तुमको लज्जा नहीं कि तुम किस तरह का बर्ताव कर रहे हो, एक अबला स्त्री के साथ किस तरह का कृत्य कर रहे हो। यह घोर निंदनीय है, ये किसी भी रूप में स्वीकार करने योग्य नहीं है। और तन न जाए पर मन तो मेरा अपनी गैल, गैल एकदम गैल रास्ता, गैल गया है, मेरा मन अपने रास्ते गया है, मेरा मन वहीं गया है जहाँ धर्मानुसार एक स्त्री का आचरण बनता है, जहाँ धर्मानुसार एक स्त्री अपने कुछ गृहस्थ के दायित्वों का निर्वहन करती है। उसे भी हक है दान करने का, उसे भी हक है यज्ञ आदि में सम्मिलित होने का। तो आप मुझे रोक सकते हो, आप मुझे बलात् नियंत्रित कर सकते हो, लेकिन मेरा जो मन है वो अपने रास्ते गया है। लोहित नेत्र फड़कते नथुने, विकृत वदन खर वाणी, नारायण मेरे नर में है, कौन न्याय है प्राणी। ये मानवीय व्यवहार में हम स्वयं पर भी देख सकते हैं कि जब क्रोध आता है तो क्या होता है, विकृत वदन, जो सौम्य शालीन शांत चेहरा होता है, जैसे ही क्रोध का भाव आता है तो वह कैसा हो जाता है, विकृत। खर वाणी, जो मीठी मधुर वाणी होती है उसमें कठोरता आ जाती है, कर्कशता आ जाती है। और नारायण मेरे नर में है, कौन न्याय है प्राणी। वो प्रश्न करती है कि हे भगवान, हे प्रभु, हे नारायण, मेरे इतने अच्छे पति, इनमें ये कौन नया प्राणी आ गया है जिसका वदन विकृत है, जिसकी वाणी कर्कश है। फिर कहती है, रौद्र नहीं बीभत्स अशुचि है, जाओ अरे नहाओ। ये बीभत्स है, क्रोध ही नहीं, ये बीभत्स है, अशुचि अपवित्र है। जाओ अरे नहाओ, इसे पवित्र करो। यानी तुम्हारा जो कृत्य है, तुम्हारा जो आचरण है, ये घोर निंदनीय है। क्रोध भी अवसर पर अच्छा लगता है, ये तो क्रोध का कोई अवसर ही नहीं था, इसलिए ये विभत्स है, ये अपवित्र है। इसलिए आप नहाओ, अपने आप को शांत करो, पवित्र करो। यह शरीर अब कहाँ जाएगा,
शुद्धि शांति तुम पाओ। भाई शरीर को तो आप बदल नहीं सकते, मुख विकृत हो गया है, वाणी कर्कश हो गई है, अब आप शम को निहारो, शम को देखो कि आपका आचरण किस तरह का है, आप किस तरह का व्यवहार कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। इसलिए आप शांति पाने के लिए, आप शुद्धि प्राप्त करने के लिए स्नान करो। अर्थ यहाँ पर केवल पानी से स्नान करने के साथ साथ विचारों की पावनता से लिया जाना चाहिए कि जो वैचारिक विकृति आपके अंदर आई है, जिसके वशीभूत आप इस तरह के एक अबला स्त्री पर बलात् उसको नियंत्रित कर रहे हैं, उस पर अत्याचार कर रहे हैं, उत्पीड़न कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, अविश्वास प्रकट कर रहे हैं, तो ये सब निंदनीय है। तो इससे मुक्त होने के लिए आपको विचार गंगा में स्नान करना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, आपकी वैचारिक शुद्धि करनी चाहिए। न कि ये कर्मकांड आप जो यज्ञ कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। जब आपने अपने मन को ही शांत नहीं किया, आप मन से पवित्र नहीं हुए, तो फिर ये आपका आचरण गलत है, व्यर्थ है, ढोंग है। पर सुनते जाओ संभवतः फिर अवसर न रहेगा, तुम सुनना भी चाहोगे तो तुमसे कौन कहेगा। अगली पंक्तियों में ये अलग तरह का भाव होगा, लेकिन इन पंक्तियों पर हम आगे के उसमें चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ तक की जो पंक्तियाँ हैं इनका भाव सौंदर्य देखिए, भाषिक सौंदर्य तो आप देख रहे हैं। गुप्त जी की जो भाषा है वो बहुत शुद्ध, परिमार्जित, शुद्ध और तत्सम शब्दावली भी है उसमें, और बड़े एक सहजता है, एक सरलता है, और सहजता और सरलता के साथ साथ उसमें भाव गांभीर्य भी है, और एक बिंबात्मकता, ध्वन्यात्मकता, चित्रात्मकता, ये सारे के सारे गुण गुप्त जी की कविता में देखे जा सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, हम सुन सकते हैं। प्रसंग आप पकड़े रहना है आपको। अगली जो काव्य पंक्तियाँ होंगी जिनमें हम चर्चा करेंगे उसमें भी आपको एक चित्र आपके मस्तिष्क में होना चाहिए कि स्त्री और पुरुष के बीच का जो संवाद है, प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जिस तरह से पुरुष स्त्री पर अविश्वास प्रकट करता है, उससे स्त्री किस तरह से आहत होती है। लेकिन गुप्त जी की विद्रता यहाँ पर आहत होने के साथ साथ टूटती नहीं है, वरन उसका तार्किक जवाब देती है और पुरुष को सोचने के लिए मजबूर करती है। इस तरह का भाव इन पंक्तियों में आज हमने देखा। आने वाली जो व्याख्या होगी उसमें और विस्तार से इन विषयों पर विद्रता और अपने सवाल रखेगी, जिस पर हम चर्चा करेंगे। और स्त्री और पुरुष के बीच जो बड़ा प्रश्न है विश्वास, उसकी बहाली के लिए क्या किया जाना चाहिए, इस संदर्भ में भी हमको आगे की जो व्याख्या हैं उनमें जानकारी प्राप्त होगी। और आज के इस वीडियो व्याख्यान में हम यहीं विराम लेते हैं। अगली कड़ी में इस पर चर्चा जारी रखेंगे। धन्यवाद।